वाले सूखे कुएं से अक्सर अजीब आवाजें आती है। चेहरा पीला, सांसें तेज और माथा बुखार से तप रहा था। अगली ही रात अमावस की थी। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से घर में मोहन बाबू और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत शांत और सीधे स्वभाव के थे। गांव से थोड़ा दूर खेतों के पास उनका पुराना सा घर था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही उस इलाके का माहौल बदल जाता। गांव वाले कहते थे कि मोहन बाबू के घर के पीछे वाले सूखे कुएं से अक्सर अजीब आवाजें आती है। कई लोगों ने वहां रात में रोशनी झिलमिलाते भी देखी थी। मोहन बाबू इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था लोग बस कहानी बनाते हैं। रामपुर गांव अभी नींद में ही होता जब मोहन बाबू चूल्हा जलाने ढाबे पहुंच जाते। धुआं उठता, चाय चढ़ती और धीरे धीरे सड़क पर रौनक शुरू हो जाती। दिन भर काम, भागदौड़ और ग्राहकों की आवाजाही में समय निकल जाता। दिन में ढाबा हमेशा भरा रहता। ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर और गांव वाले वही खाना खाने आते। लेकिन रात के बाद कोई वहां रुकना पसंद नहीं करता था। ज्यादातर रात को ढाबा खाली रहता, लेकिन कभी अचानक कोई ट्रक रुक जाता या कोई मुसाफिर खाना पूछ लेता। मोहन बाबू ऐसे ग्राहकों को मना नहीं करते थे। रात काफी गहरी हो जाती, हवा ठंडी चलने लगती और सारे गांव वाले शांति से सो रहे होते। मोहन बाबू ढाबा बंद कर घर की ओर लौट रहे होते। जैसे ही वह सूखे कुएं वाले मोड़ पर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। पास के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट आई, फिर साफ कदमों की आहट। एक कदम, दो कदम उनके पीछे। जिज्ञासा और डर के बीच फंसकर उन्होंने साइकिल तेज कर ली। दिल जोर से धड़क रहा था। वह रोज की तरह सुबह ढाबे जाते, रात को लौटते और उस रात की घटना को भूलने की कोशिश करते। उन्होंने खुद को समझा लिया कि शायद वह थकान और अंधेरे का भ्रम था। घर में भी सब सामान्य दिख रहा था। सुबह उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जमीन पर गिरी हुई है। चेहरा पीला, सांसें तेज और माथा बुखार से तप रहा था। मोहन बाबू घबरा गए। ढाबे जाते समय रास्ते के चौराहे पर मोहन बाबू को उनके कुछ दोस्त मिल गए। उनके चेहरे की घबराहट देखकर सब रुक गए। मोहन बाबू ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी की खराब हालत के बारे में बताया। कई दिनों से तेज बुखार, रात में डर कर चीखना, बेहोशी जैसी हालत। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी राजू बोल उठा, मोहन भाई, यह गांव की दवा से ठीक होने वाली बात नहीं लगती। भाभी जी को हमें शहर के अस्पताल ले जाना चाहिए। मोहन बाबू हिचकिचाए, शहर बहुत दूर है। आने जाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे और रास्ता भी जंगल से होकर जाता है। इतना कहकर वह फिर रोज के काम में लग गए। ढाबे की तैयारी, सामान की चिंता, दवाइयों का इंतजाम, इन्हीं सब में वक्त निकल गया। उन्हें लगा 1-2 दिन में हालत संभल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था यह तूफान से पहले की शांति है। अगली ही रात अमावस की थी। अमावस की उस रात मैं फिर उस कुएं के पास गया, और इस बार कोई मेरा इंतजार कर रहा था। पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करो।